हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलो हम कान्हा के कपड़े बनाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने 0 नंबर कान्हा जी के बनाए हैं। ये देखिए, बिल्कुल न्यू डिजाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने नीचे नीचे का सारा क्रोशिया सा बनाया है और इसकी ये चोली मैंने सिलाई से बनाई है। तो मैं अब 2 नंबर कान्हा जी के बनाऊंगी। ये मेरे 0 नंबर से 1 नंबर कान्हा जी, हमारे 0 नंबर के कान्हा जी हैं। और ये डिजाइन हम ऐसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल दबा के, और ये इस तरह से उठा के भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे 0 नंबर के कपड़े हैं और अब मैं 2 से 3 नंबर के कपड़े बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ। चलो, ये देखिए, मैं 50 चैन बना लूँगी, यानी कि 50 चैन बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 50 करके। और ये मेरी 7 नंबर की क्रोशिया है, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी 50 चैनें हो चुकी हैं, यानी कि 50। और अब मैं इसे इस कोने से इस तरह से बुनना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, ये 2 फंदे का एक करूँगी पहले। ये मेरा गोल जुड़ चुका है और अब इस तरह से 50 ही हम दो दो के, ये इस तरह से पूरा चक्र 2 फंदों में से ऐसे ही निकालेंगे। तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9 और एक 10। इसी तरह से मैं पूरा राउंड ये और 50 फंदे ये बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये 10 बनाए हैं, ऐसे ही पूरे 50 बनाऊंगी मैं इसमें, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक राउंड हमने कर लिया है 2 फंदों वाला, और अब हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे इसमें। ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया है और अब मैं 6 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन बना लिए मैंने, और चेन को यहीं पे बुनूंगी मैं। ये देखिए, ये मैंने बुन लिए यहाँ पे, और अब 3 फंदा, 1 2 और एक ये छोड़ के चेन अगली चेन में निकालूंगी इसे। इस तरह से अब 2 चेन बनूंगी, 1 2, और ये एक छेक के दूसरे में फिर इसे बुनूंगी मैं।
देखिए, फिर 2 चैन, फिर इस तरह से फंदा बना के और एक छेक के दूसरे में फिर बुनूंगी। इसी तरह से मैं पूरा चक्र बनाऊंगी। ये देखिए, फिर 2 चैन बुनूंगी, 1 2, फिर ये एक छेक के अगले वाले फंदे में ये मैं 25 चक्र बना लूंगी, 1 2 3 4। इस तरह से पूरे राउंड गोल करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा चक्र मैंने कर लिया है और अब हम इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, और ये कितने बना लिए हैं मैंने, ये आपको गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और एक 34। ये 34 बनी है और इसी से यहीं से हम 2 फंदों वाली फिर रिपीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा राउंड ये करके हम फिर आपको दिखाते हैं। हर एक खाने में से 2 फंदे बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने चक्र गोल कर लिया है बिल्कुल। ये मैंने वैसे 2 फंदे लिए थे, कहीं 3 कहीं 2 कहीं 3। अगर आपको सिकुड़ा हुआ लगे तो आप 3 ले लेना, सिकुड़ा हुआ नहीं लगे तो 2 ले लेना। अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा चाहिए, इसे हमारा ये इतना बन के आएगा, और अगर आपको और ज़्यादा बढ़ाना है तो इसमें एक चक्र ऐसा ही और बना लें। जैसे हमने ये चक्र बनाया था, ऐसा एक चक्र और बना लेंगे तो इसकी काफ़ी ये घेर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं केवल 1 2 फंदों वाला और बनाऊंगी इसके बाद। इस तरह से ये 2 फंदों का बना के फिर आपको एक राउंड तब आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, बस एक राउंड और करूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये देखिए, एक फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। ये 3 फंदे हो गए मेरे। और अब मैं इसी के साथ दूसरी डिजाइन स्टार्ट करूंगी बनाना। ये देखिए, एक फूल हमारा तैयार हो चुका है। अब ये 3 सादा बुन के फिर दूसरा फूल तैयार करेंगे हम। 6 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से ये शुरू करिए चैन, वहीं पे जोड़ेंगे 2 2 करके। 1 2 3 4। अब 10 फंदे बुनेंगे, इसी में 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 3 4
5 6 7 8 8 9 10। ये देखिए 10 बुनने के बाद हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे इसे। और अब इसे घुमाएंगे और यहाँ से दो दो करके बुनना स्टार्ट करेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, 6 7 8 9 10 11 12। और ये 12 के बाद हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। और अब दो दो करके दो चेन बनाएंगे, जोड़ेंगे। जो पहला फंदा है इसी में जोड़नी है हमें। देखिए दो दो करके दो चेन, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर दो चेन, फिर दो चेन, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर दो चेन, फिर दो चेन, फिर दो चेन। इसी तरह से हम 10 चेन बनाएंगे और 10 यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर दो चेन, फिर यहाँ पे देखिए घूमर हमारा हो चुका है। और अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे इसी के ठीक नीचे। और अब हम तीसरी पत्ती बनाएंगे। तीसरी पत्ती अब हम गुलाबी बनाएंगे। जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही से हम तीसरी स्टार्ट करेंगे। दो फंदे, फिर एक, ये देखिए 3 फंदे हमने ये बुन लिए दो दो के।
अब इसी के बाद हम चेन बनाएंगे 6 फंदों की। 1 2 3 4 5 6 और फंदे बनाएंगे 1 2 3 और 2 2 करके इन्हें निकालेंगे। 1 2 3 4। अब जैसे हमने ये पत्ती बनाई थी सेम वैसे ही इसे बनाएंगे और पूरे गोल में इस तरह से हम बना के फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये मैंने गोल राउंड पूरा कर लिया है अपना। और अब मैं इसमें उल्टी तरफ से आधे में 16 फंदे उठाऊंगे। वो मैं सराई से उठाऊंगा तो इसका से नहीं उठाऊंगा। ये देखिए इस तरह से और इसमें 16 फंदे उठा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं फंदे उठाऊंगी इसमें 16 और आधे में ही उठाने हैं। आधे में मैं बाद में उठाऊंगी। पहले आधे में 16 फंदे उठा के बुन लेंगे हम कान्हा का अगले का पर्दा। ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। ऐसे ही हम 16 फंदे उठा लेंगे इसमें। ये किनारे से बिल्कुल उठाने हैं हमें। ये देखिए और 16 फंदे में उठा के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अब ये 16 फंदे सीधे सीधे मैं 4 सराई फेरूंगी। ये देखिए अब दूसरी सराई पे आ गए हैं। दूसरी भी हम सीधी फेरेंगे। ऐसे ही हम 4 सराई फेर के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब 8 फंदे लेके और इन 8 फंदों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 8 फंदे हम सीधे सीधे ये हम 10 सराई फेरेंगे इसकी। सारी सराई हमें सीधी सीधी ही फेरनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से हम 10 सराई फेर के फिर आपको दिखाती है। ये मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ आपको। और इसमें ये भी नहीं है कि चोली अलग से बुने हम घेरा अलग से। हम दोनों चीज़ इसी में ही बुनने हैं और एकदम आसान तरीका है। इसकी 10 सराई फेर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 ये 4 सराई मेरी पहली है और 1 2 3 4 5 ये 10 सराई मेरी मैंने बुननी है। और अब मैं इन्हें उतारूंगी। ये 10 सराई की मेरी 5 वो बनती हैं फरी। 1 2 3 4 5 और अब इन्हें हम उतारेंगे 2 2 करके। 8 ही फंदे ये उतार के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए, और अब हम धागा यहीं पे कट करके इधर की साइड जोड़ लेंगे। और जैसे हमने ये 10 सराई इधर फेरी है, वैसे ही हम सीधी सीधी इधर फेरेंगे। फेर के 10 सराई इधर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने इधर की 10 सराई फेर ली थी, ऐसे ही मैंने इधर की फेर ली है। और हमने आधे में उठाए थे ये 16 फंदे, और आधे में फिर हम 16 फंदे उठाएंगे उल्टी तरफ से। ये देखिए, इधर हमने 16 फंदे उठाए थे, और अब इधर भी हम 16 ही फंदे उठाएंगे। फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे 16 फंदे हो गए हैं, और अब 16 फंदे की ही मैं सीधी सीधी 6 सराई फेरूंगी। और 6 सराई फेर के फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये दोनों तरफ के मिला के मेरे 36 फंदे हो गए हैं। सॉरी, 32 फंदे हो गए हैं दोनों तरफ पे। और हम 6 सराई फेर के फिर हम इन्हें सिलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक सराई मैंने फेर ली है, दूसरी और फेरूंगी। ऐसे ही 6 सराई फेर के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4, ये मैंने 8 सराई फेर ली है, 4 धारी हो गई है मेरी। और अब मैं इसी पे से सारे फंदों को उतारूंगी। ये देखिए, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए सारे फंदे ये 16 उतार दूंगी मैं इन्हें। ये देखिए, और अब सुई से इन्हें सिलेंगे। ये देखिए, जो मेरे 8 फंदे हैं ये वाले, वो मैं इसमें इस तरह से बुनूंगी सुई से। और ये जो 8 फंदे हैं वो इस तरह से 16 फंदे, 16 फंदे में ही हम ऐसे ही वो करेंगे, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए, ये इधर के फंदे और इधर के फंदे, ये मुड्ढा हमारा। इस तरह से 8 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3 4, ऐसे ही मैं पूरे 8 फंदे बुन सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऊपर सिल दिया है पूरा। और अब ये मुड्ढे के नीचे की साइड है, 2-2 टाँके में यहाँ भी मार दूंगी। इस तरह से हम धागा नीचे कर लेंगे। ये यहाँ से इस तरह से हम
इधर भी सिल देंगे, क्योंकि ज़्यादा गला वैसा हो, सॉरी, ज़्यादा मुड्ढे ये घटे हुए अच्छे नहीं लगेंगे, यहाँ पे नीचे से दिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे भी ये सिलाई मार रहे हैं नीचे की साइड। ये देखिए बस इतना सा छोड़ा है हमने मुड्ढे पे। इसी तरह से मैं दूसरा भी मुड्ढा तैयार करके फिर आपको पहना के दिखाती हूँ मैं। ये भी ऐसे ही सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कन्हैया जी के कपड़ा मेरे पूरे हो चुके हैं। आप चाहें तो ये पंखड़ी ऐसे ही रहने थे, या आपस में इनमें दूर दूर करके ऐसे ही टाँके मार लें सुई से, और ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कितने आप करने हैं कितने नहीं करने हैं आपको। हमने ये खूब घना करके बनाया है, आप छीदे छीदे भी कर सकते हैं। देखो कन्नू के छीदे छीदे हैं ये, और ये एकदम घनी है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलना। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।